सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और आज जो है ना सर दर्द शुरू हो गया है उठते ही। आज बिल्कुल नहीं उठ पाई मैं। इस तरफ जो है ना हल्का सा सूजन भी आ रखा है क्योंकि कल रात को ही सर दर्द शुरू हो गया था। दिन भर काम काम और सर दर्द तो होना ही है। एक तो काम ऊपर से जो है ना इस कमरे में जा रहे, किचन में जा रहे, पेंट की ही स्मेल आ रही है। क्या करें, अब 2-4 दिन तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। और आज और भी ज़्यादा काम होने वाला है क्योंकि आज अंदर वाले कमरे में पेंट होगा। मैंने बच्चों को भी जल्दी उठा दिया आज, नहीं तो छुट्टी के दिन 8:30 बजे तक उठते थे। आलू उबाल कर रख दिए हैं और थोड़ी सी चाय पी ली है। तो अब जो है शुरू हो जाते हैं काम में। छत की पुताई हो गई है, वहाँ पेंट भी हो गया है। तो मैंने बच्चों के लिए कहा छत का झाड़ू लगा दो। चलो आज तो मेरे साथ बच्चे हैं मदद करने के लिए, तो उनको बता के आती हूँ, नहीं तो राजा तो 2 मिनट में आ जाएगा नीचे। आज बिल्कुल कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें। वैसे ही जो है गांव से थक कर आ रखी थी, सोचा था कि आराम से सिलाई करूँगी, कम करूँगी, मतलब 1-2 सूट दिन में सिलूँगी, बस आराम करूँगी। बाकी सोचा न था कि यहाँ भी ये काम शुरू हो गया होगा और वो क्या बोलते हैं उसके लिए सिलाई भी रात को करनी पड़ी। और कल से जो है एक ड्यूटी और लगने वाली है, वो भी 3 टाइम की। वो जो है आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है आज अपने काम में शुरू हो जाते हैं टाइम से। कुछ भी चीज़ सही जगह में नहीं है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, कुछ यहाँ ऐसे ही बिखरा हुआ है अभी सब कुछ। अभी मैंने कहा इनके लिए कि इस तरफ का और इस तरफ का झाड़ू लगा दो क्योंकि छत भी जो है ना गंदी हो रखी है। और बाकी यहाँ तो अभी ये बोर्ड वगैरह हैं, तो जब लगा देंगे भैया लोग तभी उठा लेंगे वहाँ से कूड़ा वगैरह। दादा साफ कर ही लोगो सोनू में बच्चा। तो आप सभी को जो है यहाँ पर माता रानी के दर्शन करवाते हैं। आप सभी भी माता रानी के दर्शन कीजिएगा। साथ ही साथ आज के मौसम की एक झलक, पीछे पहाड़ियाँ तो धुंधली धुंधली दिखाई दे रही हैं। और ये देखो यहाँ फैला हुआ है सारा कूड़ा कबाड़ा। तब मैं कपड़े धुलूँगी और अभी धूप भी हल्की है, सुबह सुबह की धूप है, बाद में धूप भी तेज़ हो जाएगी, कपड़ों में भी धूल मिट्टी उड़ेगी, इसलिए मैंने कहा पहले छत की सफाई कर दो। राजा। और ये रहे भारत पाकिस्तान, एक सीमा के इस पार और एक सीमा के इस पार। नाश्ता बनाने की तैयारी भी हो चुकी है, तो आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं आलू के परांठे। भैया जी लोग भी पहुँच गए हैं और मैंने उनके लिए बोला था कि नाश्ता मैं बनाकर रखूँगी। अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, मैंने सोचा थोड़ा लेट आएंगे तो चलो फटाफट से गर्मा गर्म पराठे बनाती हूँ मैं। कल जो है अंदर वाले कमरे के हो रखे थे ऐसे ही हाल, और आज बाहर वाले कमरे के ना बिल्कुल। तो सभी अपने काम में लगे हैं। भैया जी भी यहाँ पुताई में शुरू हो गए और इधर भैया जी आज कर रहे हैं पेंट। आज जो है इस वाले कमरे की खिड़कियों में, किचन की खिड़की में पेंट हो जाएगा। राजा महाराजा की ड्यूटी मैंने जो है बर्तन रखने वाले रैक को साफ करने में लगा दी है। और ये भी गंदा हो रखा था, कब से सोच रही थी मैं, पर आज मौका मिल ही गया। उसका ट्यूशन है ना 10:30 बजे तक, तो उसने जो है पहले अंदर के सामान को बाहर रखने में मदद की। अब यहाँ लगा हुआ है ऐसे शैम्पू के लिए निकलती ने दिखना बाना बात के शैम्पू दूंगी तू चम करे। और ये दोनों आज दिहाड़ी में काम कर रहे हैं, सिमी और राजा दोनों। ऐसा नहीं कि फ्री में काम, इनको चाहिए दिहाड़ी। निकर
और राजा की ड्यूटी लगा दी है। अब मैंने यहाँ ये मैंने लगाया हुआ था ना रैप मंदिर को सजाने के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं निकल रहा है। भैया जी ने बोला इसे निकाल दो। मैंने कहा भैया ये तोड़ फोड़ का काम जो है ना मेरा बेटा बहुत अच्छे से करता है। निकल रहा है तो उसकी ड्यूटी लगा दी यहाँ। इस बेचारे को आफत आ रखी है। 2 बाल्टी कपड़े भिगो रखे हैं अभी। बच्चों की स्कूल ड्रेस भी हैं और जो ये वाली अलमारी है ना उसके पर्दे भी हैं, क्योंकि आज ही धुलने पड़ेंगे, क्योंकि फिर जो है ना उस सीढ़ी से ही लगाने हैं। अभी सीढ़ी भी है और वो भिगो रखे हैं। तब तक याद आ गया, ये सूट जो है मुझे 11 बजे तक प्रेस करके देना है और ये 12 बजे तैयार करके देना है। अभी टाइम हो रहा है 9:10। तो मैं इस काम को भी करती हूँ और उस काम को भी करती हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या काम करूँ क्या काम छोड़ूँ। चलो थोड़ा काम तो आज बच्चे संभाल रहे हैं तो मैं तब तक सिलाई करती हूँ। ठीक 10 बज रहे हैं और मैंने भी ये वाला सलवार सिल दिया है और वो वाला कुर्ता भी उसकी फिटिंग कर ली है। अब मुझे धुलने थे कपड़े, पट्टी भी लग गई हाथ में। मेरा बेटा है ना इसकी वजह से हुआ ये ना अपने बालों को ऐसे ऐसे कर रहा था, पता है। इससे मैंने इसे बोला तेरा जन्म महीना चल रहा है, मैं ऐसे छीनने गई, इसने ऐसे किया हुआ था। इसकी नोक जो है ना इस हाथ में ऐसे घुसी, जैसे नोक बाहर निकली ना, खून इतना बहा कि क्या बताऊं मैं। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि जान चली गई आज मेरी, सच में। तो अब मैं कपड़े तो धुल नहीं पाऊंगी। सिमी मैडम धुल रही हैं आज कपड़े, तो कपड़े धुलने की ड्यूटी उसकी। उसने कहा मम्मी अब ऐसा है कि कुछ मत करो, थोड़ी देर तक कपड़े मैं धुल देती हूँ। फिर मैंने इस सलवार की सिलाई की। अब थोड़ा किचन की सफाई करती हूँ, क्योंकि ऐसे आज बैठ भी नहीं सकती। क्या टीटी इंजेक्शन लगा लो, मेरे लिए बोल रही है कि टीटी का इंजेक्शन लगा ले। अबे बानी भेजा ठीक। और इंजेक्शन देखकर मैं इतना डरती हूँ ना। नहीं भैया ले जाओ ना, अब हो गया भैया। कपड़े जो हैं बहुत हैं सिलने के लिए। स्टूल भैया जी ले गए हैं क्योंकि उनको भी काम है। तो आजकल सिलाई फ़िलहाल 2-3 दिन ऐसे ही रहने देती हूँ, या तो देखूँगी रात को ही करूँगी फिर, क्योंकि 3-4 सूट है ना जो मुझे कल तक देने थे। किचन की सफाई तो हो चुकी है और मैंने जो है बर्तन भी लगा लिए हैं किचन में। खिड़कियों में भी पेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो फाइनली किचन बना दिया है हमने एकदम से चकाचक। और सिमी की ड्यूटी लगा ली है मैंने। अब यहाँ मैंने कहा इसे जो है साफ़ कर दे, फिर जो है पर्दे लगाएंगे। अभी तो पेंट हो रखा है ना, तो जब तक पेंट नहीं सूखता पर्दे भी नहीं लगा सकती। कॉलिंग लगाते मुझे। 4 बज गए हैं और कसम से मेरी हालत जो है ना इतनी ख़राब हो रही है आज कि क्या बोलूँ। मुझे जो है बुखार भी आ गया है और बदन दर्द कर रहा है ना, बिल्कुल कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा। क्या बोले, अच्छे हालत ख़राब हो गई सच में। पर क्या करें, आज जो है मैं लेट भी नहीं सकती, लेटने की भी जगह नहीं है। वैसे जो है अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी सोकर। अंदर वाले कमरे में तो पुताई हो रही है और बाहर वाले कमरे में कहीं जगह नहीं है। और पता है मैंने यहाँ से जो है ना कुर्सियाँ हटाई और यहाँ पर अपने लिए एक चादर बिछाई और खाना खाने के बाद सो गई थी, क्योंकि मुझे पता है मेरी वैसी तबीयत ठीक नहीं है और अगर मैं सोती नहीं ना तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती। थोड़ा आराम मिला सोकर, पर अब बिल्कुल कुछ करने की हिम्मत नहीं रही। समझ में नहीं आ रहा कि ये कब तक संभालूंगी। अभी अंदर वाले कमरे की सफाई करते हैं पहले। वहाँ तो कलर भी हो गया और पेंट भी हो गया, पर वो छींटे पड़ रखे हैं ना, अभी वो साफ करने हैं। ये देखो ये बुरे हाल हो रखे हैं यहाँ। मेरा तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। कब तक करनी है सफाई। हमें बॉडी से अच्छा नहीं होता, ये पेंट तो ठीक था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और यहाँ पर जो है ना बहुत सारा सामान था मोमटी में। मैं तो सो गई थी। भैया जी ने जो है सारा सामान खुद ही छत में रख दिया और लगभग जो है मोमटी में भी भैया जी ने एक एक बार पेंट कर दिया है। मैं सोच रही मोमटी में कल होगा, पर चलो उन्होंने सोचा होगा वो सो रखे कहाँ डिस्टर्ब करना। तो चलो अब जो है सफाई करते हैं। ये देखो भरोसा भी नहीं है। तो गाइस हम 7:30 हो चुके हैं। सिमी मैडम जा रखी हैं नहाने के लिए। जरा जा आप ले दूध बैगी वाला। और अभी तक हमने जो है सिर्फ बाहर वाले कमरे से इस वाले कमरे में एक कपड़े रखे हैं, बेड के गद्दे लगाए और ये छोटी 2-3 अलमारियां है ना, इनको रखा। बाकी नोटबुक वगैरह सिमी ने अपनी रख दी हैं सारी। अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, समझ में नहीं आ रहा कब तक मैं इस काम को निपटाऊंगी। और सबसे ज़्यादा तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि जो ये कपड़े हैं ना, समझ में नहीं आ रहा कहाँ किसके हैं कहाँ किसके हैं। तो सबसे पहले मैं अब नहाऊंगी, उसके बाद मंदिर में जो है ये रैपर वगैरह लगा दूंगी और दूसरे वाले खाने में तब जाकर एक कपड़े वगैरह संभालूंगी। कपड़े वहीं रहते हैं। अभी जो है गांव से आई थी, वो कपड़े धुले थे, वो भी ऐसे ही हैं क्योंकि उसी दिन से दूसरे दिन से काम शुरू हो गया था, तो छत में थे कपड़े। अब जाकर मैं इनको लाई हूँ, संभाल के रखी हुई थी मैंने। यहाँ से बाहर से अंदर हो रहे हैं। और जब कल सुबह नहा जाऊंगी ना, तो मंदिर में तब जाकर पूजा पाठ का सामान और भगवान जी की फ़ोटो वगैरह तब रखूँगी। अब जाकर मेरा नहाना धोना हो रहा है और नहाने के बाद इतनी राहत मिल रही है ना कि क्या बताएं। वैसे इतनी थकान हो रखी है, थकान मिटाने के लिए थोड़ी सी चाय, थोड़ी तो नहीं है, कप भर रखा है। 8:30 हो गए, पता है अभी तक मेरी चाय ही चल रही है क्योंकि मुझे बहुत थकान हो गई। चाय पीने का मन कर रहा है, मन कर रहा है कि कोई कुछ ना देता, बस ऐसे बोलता लेट जाना तो कितना अच्छा था, पर कैसे। और आज भी खाना बनाने की छुट्टी हो गई है क्योंकि सिमी गई हैं बर्मी के साथ। दीदी लोग आज शादी में चले गए हैं, तो उसने बोला आंटी सिमी यहीं खा लेगी, मेरे लिए भी खाना उधर से आ रहा है। राजा चला गया है शादी में। मैं ना चाय ही पी रही थी, तब तक मेरे लिए सब्जी रोटी भी आ गई है, पर अभी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। पहले थोड़ा काम निपटा देती हूँ, 9:30-10 बजे तक खा लूँगी। भूख तो जो है थकान से ही मर गई। यहाँ पर जो है मंदिर भी हो चुका है एकदम से तैयार। और इधर रखती हूँ मैं पूजा पाठ का सामान, जैसे कि मंदिर ले जाने की थाली, तेल, धूप, माचिस की डिब्बियाँ, गंगा जल, पिठाई वगैरह सारा जो है यहाँ रहता है। और यहाँ रहते हैं मेरे सिलाई के कपड़े जो लोग सिलने के लिए देते हैं ना। और इधर जो है सिमी मैडम की नोटबुक, एक बैग में कपड़े भरे हुए हैं। तो अब थोड़ी देर में मैं कपड़े संभालूंगी। यहाँ इतना काम तो हो चुका है और अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम पता क्या है, लोगों के कपड़े छांट छांट के रखना, क्योंकि सारे एक साथ हो रखे हैं मिक्स। जितना मुझे याद है उतने संभाल दूंगी। बाकी वैसे अब जो है मैं थैलियों के अंदर ना एक पर्ची में नाम लिख कर रखती हूँ, पर फिर भी जो है कभी किसी की थैली निकाल दो, नाम इधर उधर हो गए। सबसे पहले कपड़े संभालूंगी और खाना खाती हूँ, अब वो काम बाद में कर लूँगी। बाकी सफाई वगैरह तो अभी चलती रहेगी पता नहीं कितने दिन तक, क्योंकि अभी कल मोमटी की सफाई करनी है, बाथरूम की सफाई करनी है, कपड़े धुलने हैं, ढेर सारे चादरें भी हैं और पर्दे भी हैं। वो तो मैं दो दो करके हर दिन धुलूँगी क्योंकि एकदम मेरे बस का बिल्कुल नहीं है। तो
चलो इसी के साथ आज के थकान भरे दिन को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।